साथियों नमस्कार। साथियों, कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है बुलडोज़र को लेके, और आज के अखबारों में ये खबर काफ़ी प्रमुखता से छपी है। मित्रों, सबसे पहले ये खबर देखिए। ये आज का हिंदुस्तान है। बुलडोज़र कार्रवाई पर पूरे देश में रोक, बिना अनुमति के तोड़ फोड़ नहीं। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट मामले में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। आदेश सड़क, रेल या अवैध निर्माण पर लागू नहीं होंगे। ये हिंदुस्तान लिखता है, और दैनिक जागरण भी इसी खबर को दूसरी हेडलाइन के साथ लिखता है। दैनिक जागरण लिखता है कि बुलडोज़र न्याय पर 1 अक्टूबर तक सुप्रीम रोक। कहा, कोर्ट की इजाज़त के बिना तब तक संपत्तियों की तोड़फोड़ या ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता। तो मित्रों, आपने खबर देखा। खबर में स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, और ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 अक्टूबर का दिन तय किया है। तो मित्रों, इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर ये मामला है क्या। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई थी, और उन याचिकाओं में ये आरोप लगाए गए कि उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश या राजस्थान में धर्म देखकर जो है बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये उन याचिकाओं में ये था, और ये भी बात थी कि अपराधियों के संपत्ति के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अंतरिम आदेश का विरोध भी किया, और उन्होंने ये बात कही कि कोई भी एक केस नहीं आप बता सकते या दिखाया जा सकता जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि वैधानिक चीज़ों का पालन न किया गया हो। और बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है या ये गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी ये कार्यवाही हो रही है वो एक समुदाय विशेष के ऊपर की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा। तो पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक देश भर में उसकी अनुमति के बगैर तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जस्टिस गवई ने कहा, राज्यों को संयम बरतने की जरूरत है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर तय करते हुए कहा कि बुलडोज़र कार्रवाई के लिए विस्तृत निर्देश जारी करेंगे। तो इसके विरोध में जब सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा इस तरह राज्यों के हाथ नहीं बांधे जा सकते, इस पर पीठ ने कहा कि 2 हफ्ते तक तोड़फोड़ रुक जाएगी तो आसमान नहीं गिर जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का कहना था। और उन्होंने आगे कहा कि अगले आदेश तक बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक रहेगी, क्योंकि कार्यपालिका जज नहीं हो सकती। हालांकि सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों आदि पर बने अनाधिकृत ढांचों पर कार्रवाई करने पर कोई रोक नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि अगर कहीं पे भी अवैध रूप से आपने सड़कों के कब्जा किया है, आपने फुटपाथ कब्जा किया है, आपने रेलवे की जमीन कब्जा की है, या कहीं पे भी अगर आपने कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा किया है, तो उस पर कार्रवाई जारी रहेगी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की रोक सिर्फ उन मामलों पे है जिनमें आरोपितों के घर बुलडोज किए गए हैं, कि अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपित है तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा,
और ये बात 1 अक्टूबर तक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि हम दिशा निर्देश जारी करेंगे कि बुलडोजर कैसे चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बुलडोजर चलेगा ही नहीं। अभी बुलडोजर की कार्यवाही को अगले आदेशों तक के लिए रोका गया है सिर्फ। तो यह बुलडोजर की कार्यवाही से इतनी खलबली क्यों मची है, अगर इसको हमको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई आरोपी है, अब उसने किसी हत्याकांड को अंजाम दिया या कोई अन्य आपराधिक कृत्य उसने किया, तो पुलिस ने कार्रवाई की। जो मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेजने के अलावा उसकी जो संपत्तियां थी उनको अटैच किया, उनकी संपत्तियों की लिस्ट बनाई गई। जो उनमें से उन लोगों ने अवैध ढंग से संपत्तियां अर्जित की थी उनको बुलडोज करने का आदेश दिया गया। तो इस चीज को समझने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बुलडोजर की कार्यवाही ठीक नहीं है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एक असर अपराधियों के मन में एक दहशत अवश्य थी कि अगर हम कोई इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो हमारे घरों को ध्वस्त किया जा सकता है। लेकिन जब इस प्रकार का आदेश आता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का पालन होना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत भी मानना है, और भारत का संविधान भी ये कहता है कि कोर्ट की अवमानना आप नहीं कर सकते। और जो कोर्ट की ये टिप्पणी है कि कार्यपालिका जज नहीं हो सकती, ये भी टिप्पणी मैं मानता हूं कि सही है, क्योंकि जो काम न्यायपालिका का है वो काम न्यायपालिका करे, जो काम कार्यपालिका का है वो काम कार्यपालिका करे, और जो काम विधायिका का है वो काम विधायिका करे। यही संविधान भारत का कहता है। अब अगर एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप होना शुरू होगा तो समस्याएं तो होगी ही। और इस बुलडोजर नीति की सबसे बड़ी खामी अगर कही जाए तो सबसे बड़ी खामी ये थी कि कुछ अधिकारी इस नीति का बेजा इस्तेमाल करते थे, जिसमें कई बार गरीबों के झोपड़ियों को बुलडोज कर दिया इन लोगों ने, कई गरीबों को भी प्रताड़ित होना पड़ा। तो इस प्रकार की खामियां भी कहीं ना कहीं थी। और कहीं पे भी अगर कुछ अवैध है तो उसको तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना अभी भी नहीं किया है कि कहीं पे भी अगर किसी तरीके की कोई अवैध संपत्ति है उसको आप बुलडोज कर सकते हैं। खास करके अगर आप सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा किए हुए हैं। और फुटपाथ के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको आदेश लेने की भी जरूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर कहीं पे भी कोई अगर धार्मिक ढांचा भी खड़ा है और वो सार्वजनिक स्थल पर बना हुआ है तो उसको भी बुलडोज किया जा सकता है। लेकिन एक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की, मुझे लगता है कि उस पर विचार अवश्य होना चाहिए, और विचार न हो बहस तो होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें संयम बरतें। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकारें संयम बरतेंगी, लेकिन अधिकारी जो अपराधी हैं वो तो संयम बरतने के लिए तैयार नहीं है। अपराधी तो अपराध करते हैं और अगर उनको प्रश्रय मिलता है तो और उसको वो बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्यवाही का ये खौफ था कि जो संगठित अपराध थे उत्तर प्रदेश में उनमें बहुत कमी आई, बड़े बड़े माफियाओं को ध्वस्त कर दिया गया। और आज इस बुलडोजर मॉडल को अन्य प्रदेश भी लागू करना चाहते थे और लागू कर ही रहे थे, लेकिन वो देश विरोधी ताकतें जो चाहती हैं कि देश में अपराध बढ़े, उन लोगों ने ये याचिका दायर की
बुलडोजर की कार्यवाही से पीड़ित होकर अगर किसी व्यक्ति ने याचिका डाली हो तो समझ में आती है बात, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसी याचिका किसी ने नहीं डाली। बावजूद इसके यह आरोप लगाया जाता है सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे खास करके, कि किसी पे भी बुलडोजर चला देते हैं, जबकि सत्य ऐसा नहीं है। जिन पे भी बुलडोजर चला वो अपराध में संलिप्त लोग थे और नियमों के तहत बुलडोजर चलाया गया। ऐसा नहीं है कि किसी नियमों की अवहेलना करके बुलडोजर चला दिया गया। और आखिर बुलडोजर की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं ठीक मानता है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि 1 अक्टूबर तक प्रयास होगा कि हम नए दिशा निर्देश जारी करेंगे कि बुलडोजर की कार्यवाही कैसे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को नकारा तो नहीं। इसलिए मित्रों, अगर कहीं पे कोई ये कह रहा है कि बुलडोजर पे रोक लगा दी गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से लोग जान लें कि आपने अगर सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा किया है, सड़कों पे कहीं अवैध कब्जा किया है, फुटपाथ पे अवैध कब्जा किया है, रेलवे की जमीनों पे अवैध कब्जा किया है, या किसी भी सरकारी उपक्रम की जमीन पे अगर आपने कब्जा किया है, तो उसको बुलडोज करने के लिए किसी नियम कायदे की जरूरत नहीं है और ना ही उस पर कोई रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो गैर कानूनी ध्वस्तीकरण है उस पर रोक लगाएंगे, उस पर रोक लगाना है। तो गैर कानूनी ध्वस्तीकरण जब कहीं हो तब तो रोक लगे। जितनी भी बुलडोजर की कार्यवाहियां की गई हैं सब वैधानिक तरीके से की गई हैं, सब संवैधानिक मूल्यों को लेके की गई हैं। संविधान के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उन्हीं अधिकारों के अनुरूप कार्यवाहियां की गई हैं। और विपक्ष के लोग जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं। किस बात की खुशी है भाई, किस बात का जश्न है? सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 1 अक्टूबर तक इस पर रोक रहेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नए दिशा निर्देश जारी नहीं करती है। और जो अवैध रूप से आप लोगों ने मजारें बना रखी हैं रेलवे ट्रैकों पे, सड़कों के किनारे, फुटपाथों पे जो कब्जे बना रखे हैं, उसको तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। वो ऐसे ही जारी रहेगा। और जहां कहीं पे भी इस प्रकार के कब्जे हैं उनको ध्वस्त ही किया जाना चाहिए। अभी शिमला में आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश के शिमला में काफी पिछले 10-15 दिनों से ये मामला चल रहा है, जिसमें एक अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए वहां की नगर निगम ने 30 आदेश जारी किए, उसके बावजूद भी नहीं तोड़ा गया। और कांग्रेस सरकार के मंत्री और विधायक आमने सामने हो गए। विधायक ने यह आरोप लगाया कि यह मस्जिद अवैध है, जबरदस्ती बनाई गई है। और जब पब्लिक उसके खिलाफ सड़कों पे आ गई तब जाके कार्रवाई करने को राजी हुई कांग्रेस की सरकार। आप सोचिए। और ये कहते हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा। आखिर बुलडोजर से क्या समस्या है इन लोगों को? बुलडोजर उन्हीं के यहां चलता है जिन लोगों ने अपराध किया है। सबके यहां बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा। और बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कब्जे करके रखे हैं वो अपने ये दिमाग में डाले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उनके लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ गैर कानूनी ध्वस्तीकरण के लिए है
कि बिना किसी नियम कानून के पालन किए बिना अगर कोई चीज को बुलडोज कर दिया जाए तब वो उस पर रोक लगाई गई है। नियम के तहत अगर कहीं बुलडोजर चलता है उस पर कोई रोक नहीं है। मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।